वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे होम्योस्टेटिस के बारे में। होम्योस्टेटिस एंड हीमोस्टेटिस दोनों में डिफरेंस है। हीमोस्टेटिस मीन्स हीम प्लस स्टेटिस यानी कि स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, एंड होम्योस्टेटिस मीन्स सेम स्टैंडिंग यानी कि जो हमारा बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखना। ओके, सो होम्योस्टेटिस, होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेटिस मीन्स स्टैंडिंग। सो सेम स्टैंडिंग इट्स कॉल्ड होम्योस्टेटिस। सो homeostasis refers to the maintenance of constant internal environment of the body. Homeo means same and status means standing. Importance of internal environment was noticed by great biologist 19th century Claude Bernard. He enlightened the fact that milia interior उसको कहते हैं multicellular organism include men live in a perfectly organized and controlled internal environment which he called milia interior, milieu or milia interior. Okay, so मिलिया इंटीरियर वर्ड किसने यूज़ किया था वो भी आपको बायो में पूछ सकते हैं, तो आपको कहना है क्लूडो बेनार्ड, वो ग्रेट बायोलॉजिस्ट थे। ओके, द वर्ड होम्योस्टेटिस वॉज इंट्रोड्यूस, हमारा जो होम्योस्टेटिस वर्ड है, होम्योस्टेटिस वर्ड, ये वाला होम्योस्टेटिस वर्ड वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? उसको इंट्रोड्यूस किया था हमारा इंट्रोड्यूस्ड बाय हार्वर्ड प्रोफेसर, हमारा जो हार्वर्ड का प्रोफेसर था वाल्टर बी कैनन, उसने होम्योस्टेटिस वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो होम्योस्टेटिस इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर बी कैनन। वाल्टर बी कैनन हमारा हार्वर्ड प्रोफेसर था और 1930 में उसको इंट्रोड्यूस किया था होम्योस्टेटिस को। ओके, सो होम्योस्टेटिस वर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर बी कैनन 1913 में। ओके, फिर हम बात करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। सो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। ओके, सो इंटरनल एनवायरनमेंट, सो इंटरनल एनवायरनमेंट में हम क्या बात करेंगे? इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, हमारी ECF में होगा, इन विच द सेल्स लाइव। इट इज द फ्लूइड आउटसाइड द सेल एंड कॉन्स्टेंटली मूव थ्रू आउट द बॉडी. इट इंक्लूड्स द ब्लड विच circumstances in the vascular system and fluid present in between the cells called interstitial fluid. हमारी जो सेल के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम interstitial fluid कहते हैं. ECF contains nutrients, iron and all other substances necessary for the survival of the cells. Normal healthy living of large organisms including human beings depends upon the constant maintenance of internal environment within the physiological limits. If the internal environment divides beyond the set limits, body suffers from malfunctions or dysfunctions. Therefore, the ultimate goal of an organism is to have normal healthy living, which is achieved by the maintenance of internal environment within set limits. Okay, then हम बात करेंगे role of various system of the body in homeostasis. So हम internal environment के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे role of various system of the body in homeostasis. ये होम्योस्टेटिस है, हीमोस्टेटिस नहीं, आपको याद रखनी है। हीमोस्टेटिस मीन्स स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग और होम्योस्टेटिस मीन्स सेम स्टैंडिंग यानी कि जो हमारा बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखना। ओके, सो अब हम बात करेंगे रोल ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी इन होम्योस्टेटिस। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ साइड में। सो यहाँ पर हमारा आएगा फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे वो वर्क करता है और कैसे रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो हम देख लेते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स and growth of the tissue. Nutritive substances such as amino acid, carbohydrate and fatty acid also from the source of energy required for various activities of the cells. Adequate amount of nutrient must be digested, absorbed in the blood and supplied to the cells. Digestive system is responsible for digestion and absorption of nutrients substances into the blood. Blood is transport supplies दिस सब्सटेंसेस टू द सेल्स ऑफ द बॉडीज। देन हम बात करें, हमारे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगी। देन हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में कैसे पार्टिसिपेट और कैसे
उसका उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या रोल है इंटरनल एनवायरनमेंट में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता ही है। थ्रू आउट द बॉडी इट सप्लाइज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। Simultaneously, carbon dioxide is removed from the cells and expelled out of the body via lungs. Respiratory system is also responsible for maintenance of water balance, acid balance and temperature of the body. Then हम थर्ड बात करेंगे excretory system के बारे में। So excretory system का क्या रोल है internal environment of the body में, उसके बारे में हम देख लेते हैं। So excretory system में क्या आएगा, kidneys and other excretory organs are involved in the excretion of waste product. Kidney are also responsible for maintenance of water balance, electrolyte balance, acid base balance and osmolality of the body fluids. Okay. देन फोर्थ है हमारी स्किन। इसको स्किन कैसे रोल करती है हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में, उसके बारे में देख लेते हैं। सो स्किन कवर्स एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल ब्लो, बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड अल्ट्रावायलेट रे। By secreting sweat, skin plays an important role in regulation of body temperature and water balance. It also excretes small quantities of waste material such as urea, salt and fatty substances. Skin also forms a large sense organs. It has many receptors which convey many sensations to brain via afferent nerves. Afferent है, efferent नहीं है, याद रखिए। देन फिफ्थ होगा, फर्स्ट है डाइजेस्टिव, सेकंड रेस्पिरेटरी, थर्ड है एक्सक्रेटरी, फोर्थ स्किन एंड फिफ्थ है हमारी ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके। सो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम includes heart and blood vessels. Heart is responsible for flow of blood in blood vessels throughout the body. Blood transport nutritive substances, oxygen and other important substances such as hormones to all cells of the body. Simultaneously from cells it removes carbon dioxide, metabolic and other waste products which are to be excreted. White blood cells are responsible for protection of the body from invading organism and डेवलपमेंट इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजेनिक एजेंट। ओके। देन हम बात करेंगे सिक्स। सो सिक्स में यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है इसलिए। सो सिक्स में यहाँ पर लिख रही हूँ, सिक्स हमारी लिम्फेटिक सिस्टम। सिक्स क्या होगी, लिम्फेटिक सिस्टम। ओके। सो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आएगा, लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स क्लोज्ड सिस्टम ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स थ्रू विच lymph flows. Major functions of lymph is to return proteins from tissue space into blood. It is also responsible for redistribution of fluid in body. Lymph nodes from defense barriers of the body by destructing bacteria and other toxic agents. Lymph nodes also filter lymph and retains proteins and lipids which are essential for the body. Then seventh है हमारा endocrine system. Okay. So endocrine system में क्या आएगा, और एंडोक्राइन सिस्टम में वो कैसा रोल करते हैं हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट में। सो मैनी हार्मोन्स आर एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर द सेल्स। ओके। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज सो दैट द हार्मोन्स एक्ट ऑन बॉडी सेल्स अप्रोप्रिएटली। देन आएगी हमारी एथ है, वो है स्केलेटल मसल्स। सो स्केलेटल मसल है वो कैसे हम रोल करते हैं हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी के। ओके। सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन होम्योस्टेटिस। दिस सिस्टम हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एडवांस सराउंडिंग्स दोज प्रिवेंटिंग डैमेज और डिस्टेंसिंग। देन नाइन्थ है हमारी नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच induces brain and spinal cord, plays an important role in homeostatic sensory system, detects the safe state of the body of surroundings. Brain integrate and interpret the thoughts